हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक सवाल लेकर आया हूं जो कि किलोग्राम का हिसाब हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। किलोग्राम का मान लीजिए जब भी आप जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, आप लोग से किलोग्राम का यानी उसमें किलोग्राम का हिसाब करना ही होता है, तो उसमें आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसी पे हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से किलोग्राम का हिसाब किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, यानी इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बारीकी से एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है दोस्तों, 10 केजी चावल का मूल्य 800 रुपया है, तो 400 ग्राम चावल का मूल्य बतावें। तो हम लोगों से पूछा हुआ है, 10 केजी तो दे दिया है, इसका दाम दे दिया है 800 रुपया और 400 ग्राम चावल का मूल्य पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हल, ठीक है। हल यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों, आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना होगा, 1 केजी यानी जब भी आपसे 1 केजी इक्वल टू होता है दोस्तों, यानी 1000 ग्राम हमारा होता है। 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम दिया हो या 1 केजी, दोनों ही बातें बराबर है, ठीक है। तो 1 केजी इक्वल टू होता है 1 ग्राम, ये 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो पहले जान लेते हैं के का मतलब क्या होता है और जी का मतलब होता है। तो के का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किलो और जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 केजी, यहाँ पर 10 केजी लिख लेंगे। 10 केजी का जो दिया हुआ है इतना 800 रुपया दिया हुआ है, 10 केजी बराबर दिया हुआ है 800 रुपया। तो उसी तरह से लिख लेंगे, जब 10 केजी का 800 रुपया दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले 1 केजी का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 केजी का यहाँ पर मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 केजी का मूल्य निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 800 रुपया, यहाँ पर दिया हुआ है। और जो ये 10 केजी है ना दोस्तों, ये इसके नीचे में चले आएगा, इसके नीचे चला आएगा। तो इतना हो जाएगा, जब इसको काट लेंगे दोस्तों तो कितना बार में कट जाएगा हमारा, 80 बार में तो कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो कितना रुपया, 1 केजी दाम निकल कर आ गया हमारा, 1 केजी इक्वल टू 80 रुपया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 1000 ग्राम का 1 केजी का दाम निकल कर आ गया 80 रुपया। तो 1000 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 केजी बराबर होता है यहाँ पर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का वैल्यू जो निकल कर आ गया, मान लीजिए 80 रुपया आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे 80 रुपया। उसके बाद अब 1000 का दिया हुआ है, तो हम लोग 1 ग्राम का मूल्य सबसे पहले निकाल लेंगे। जब 1 ग्राम का मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों, तो कितना भी दिया होगा आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम का यहाँ पर दाम जब निकाल लेंगे तो हो जाएगा 80 रुपया, तो इधर दिया हुआ है। और जो 1000 है ना दोस्तों, ये 1000 इसके बटे में चला आएगा, यानी 1000 इसके बटे में चला आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना रुपया तो हो जाएगा, अब इसको काट लेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा और कितना बच जाएगा दोस्तों, ऊपर बच जाएगा 8 और नीचे बच जाएगा 100 हमारा बच जाएगा। यानी जो 1 ग्राम का मूल्य निकल कर आ गया दोस्तों, वो निकल के आ गया 8 रुपया, यानी 100, यानी 8/100 रुपया निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो 1 ग्राम का जो दाम दिया हुआ था, अब इधर यानी 400 ग्राम का पूछ रहा है हमसे। 1 ग्राम का तो मूल्य हम लोग निकाल लिए दोस्तों, इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 400 ग्राम का मूल्य बताइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 400 लिख देंगे और गुणे में 1 ग्राम गुणा कर देंगे, यानी 400 से इधर भी गुणा किए हैं। इधर जब 400 से गुणा किए हैं दोस्तों, तो इधर भी हम लोग 400 से गुणा करेंगे। जब इधर भी 400 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 8/100 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारा कट जाएगा, अब जब गुणा कर लेंगे 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इधर गुणा करेंगे तो 400 से 1 में करेंगे तो 400 ग्राम निकल के आ जाएगा और इधर 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 रुपया। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। यानी हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था दोस्तों
400 ग्राम का मूल्य पूछा हुआ था। तो इसको हम लोग आसानी से एकदम सॉल्व किए दोस्तों। यहाँ पर निकल कर आ गया 400 ग्राम का मूल्य हमारा 32 रुपया।